नमस्कार। तो अगर आपका भी सपना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने का, तो भाई ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। एक बहुत ही शानदार मौका आया है, तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं डिटेल में। सरकारी नौकरी ये एक सपना होता है ना। और अच्छी बात ये है कि आज ये सपना सच होने के एक कदम और करीब आ सकता है। बिल्कुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है नई भर्तियों के लिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, ये पूरे भारत के उम्मीदवारों के लिए खुला है। मतलब आप देश के किसी भी कोने से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और भाई सैलरी कितनी मिलेगी? तो देखिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से ना दो तरह के पद हैं। पहला है लीगल कंसल्टेंट का और दूसरा है यंग प्रोफेशनल का। तो ये दो अलग अलग भूमिकाएं हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबका फेवरेट होता है, सैलरी। पैसा कितना मिलेगा? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी। नोटिफिकेशन में एक जगह लिखा है कि सैलरी है 60,000 रुपये, लेकिन साथ ही 1,50,000 रुपये का भी जिक्र है। अब ये क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार खुद बहुत ध्यान से पढ़ लें। चलिए, अब अगले जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं? कौन अप्लाई कर सकता है? आइए जरा योग्यता की शर्तों पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 35 साल। लेकिन रुकिए, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपके लिए छूट भी है। सरकारी नियमों के हिसाब से ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और SC/ST उम्मीदवारों को पूरे 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया। अब आगे क्या? आपका सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल रखा गया है। 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उनकी होगी शॉर्टलिस्टिंग। मतलब आपके एप्लीकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। और फिर जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और बस इसी इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं। और अब एक ऐसी खबर जिसका हम सबको इंतजार रहता है ना, एप्लीकेशन फीस कितने देनी होगी? तो सुनिए, 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 0 रुपए। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हों, ये सब के लिए एकदम फ्री है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो अब जब सब कुछ पता चल गया है, तो सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई करना कैसे है? चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। एक बात सबसे पहले और सबसे जरूरी दिमाग में बिठा लीजिए, एप्लीकेशन का तरीका ऑफलाइन है। मतलब आपको सब कुछ कागज पर ही करना होगा। कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो करना क्या है? सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF फाइल डाउनलोड कीजिए। उस PDF के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फिर फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, कोई गलती ना हो। अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो उस पर लगाइए। और आखिर में जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। हाँ, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आपको लगाना होगा अपना एज प्रूफ, मतलब जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट। फिर आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पर आपको खुद साइन करना है। इससे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेशन। ये बहुत जरूरी है। तो ये थी पूरी जानकारी। सच कहूं तो ये वाकई में एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लीगल या प्रोफेशनल फील्ड में है और एक सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये आपके करियर के लिए एक सही कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और बाकी सभी जरूरी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर चेक कर लीजिएगा।